गुड इवनिंग गाइस। आज यहाँ पे मैं कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ फैमिली ऑफ सर्कल्स से रिलेटेड। मैंने कोशिश करी है कि कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ से मैं रिवाइज करवा पाऊँ। हो सकता है कुछ बच्चों के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो। तो प्रॉब्लम में क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द कर्व एफ एक्स इक्वल्स मॉडुलस एक्स माइनस 3 माइनस 7 होल मॉडुलस एट पॉइंट विद एब्सिसा x equals 12. Again, if circle passes through point P on fx such that ordinate of P equals fx has exactly 3 solutions. Right. तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा वो पहले मैं मेंशन कर देता हूँ। वैसे आप में से बहुत से साथियों को पता होगा जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। फिर भी सपोज ये आपके पास कोई एक लाइन है, तो जो मैंने बात ऐड करी तो बच्चों को पता होगा, मतलब वो पहले से पढ़ रहे हैं, चीजें पढ़ चुके हैं। मैंने बस उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐड किए हैं, ठीक है, मतलब उनको कंसेप्ट पता होगा पहले से। तो ये लाइन हमने ली L इक्वल्स 0, और मुझे वो सारे सर्कल्स बताने जो इस लाइन को किसी पॉइंट P पे टच कर रहे हैं। इस लाइन को किसी पॉइंट P x नॉट y नॉट पे टच कर रहे हैं। वैसे इतने कैसे सर्कल्स होंगे? इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे। ऐसे कोई सर्कल हो सकता है। एक और सर्कल जब मैं बनाऊं यहाँ पे तो कुछ ऐसा सर्कल हो सकता है, लाइक दिस। हम कुछ ऐसा भी सर्कल बना सकते थे यहाँ पे। ऐसा बना सकते हैं। तो ऐसे एम्पल नंबर ऑफ सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे किसी भी सर्कल को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए या तो उसका रेडियस दिया होगा या उस पर कोई एक और पॉइंट दिया होगा, फिर आप उसको बता पाएंगे। तो इस फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? ये पॉइंट सर्कल आप एज्यूम कर लो, और ये लाइन। पॉइंट सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं। मीन्स एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर। हमने क्या किया, पॉइंट सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली सर्कल्स का इक्वेशन लिखने का प्रयास यहाँ पे किया है। ठीक है, x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स l इक्वल्स 0, प्लस लैम्डा टाइम्स l इक्वल्स 0। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई इस सर्कल पे कोई एक पॉइंट हमें पता है, तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी और वो यूनिक सर्कल मिल जाएगा जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। राइट। तो अगर कोई भी सर्कल किसी भी लाइन को किसी पॉइंट पे टच करे तो आप उसी पॉइंट पे जहां टच कर रही है आप बहुत सारी सर्कल्स बना सकते हैं, और उस फैमिली का इक्वेशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब अगर हम गिवन प्रॉब्लम की बात करें, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द कर्व एफ एक्स इक्वल टू समथिंग एट पॉइंट विद एब्सिसा, सब यहाँ मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले मुझे इस कर्व पे टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए होगा जिसके करस्पॉन्डिंग एब्सिसा एक्स इक्वल्स क्या है, 12। मींस x इक्वल टू 12 वाले एब्सिसा के करस्पॉन्डिंग टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होगा। ठीक। तो हम यहाँ पे अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं और इसका ग्राफ फटाफट बनाएंगे। तो इस कर्व का ग्राफ हम फटाफट यहाँ पे ट्रेस कर लेते हैं। तो x माइनस 3 इक्वल्स प्लस माइनस 7 करेंगे तो माइनस 4, यानी कुछ यहाँ से पास करेगा ये ऐसे। इसको हम कुछ ऐसा बनाएंगे यहाँ पे।
ये हमने रफली इस ग्राफ को प्लॉट कर दिया, एफ एक्स इक्वल टू दिस वन। अच्छा, यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 10,0 और इसका कोऑर्डिनेट होगा -4,0। भाई ये सब मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ग्राफ आता होगा। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 3,7। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब यहाँ पे जिस सर्कल की बात करी गई है, x इक्वल्स 12 पे कहीं टच करता है इस पॉइंट। अच्छा, इस आर्म का इक्वेशन तो पता ही है, अब भाई सीधे सारे मॉड हटा दो, यानी x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल्स 0। ये हमारा पॉइंट P है जहां पे हम, नहीं, ये हमारा पॉइंट वो है जिसका एब्सिसा कितना है, 12 है। तो अगर आप 12 पुट करेंगे तो 12 एब्सिसा के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। अच्छा, यहाँ पे हम सर्कल अब बना देते हैं। जो सर्कल है वो इस P पॉइंट से पास करेगा, राइट। कुछ इस तरीके से ये हमारा सर्कल हो गया, इस P पॉइंट से पास कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है passes through point P on fx such that ordinate of P equal to fx has exactly 3 solution। मीन्स अगर हम ऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे 7 लेंगे तो fx इक्वल टू अगर हम 7 करेंगे तो इसके पास एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन आएगा। अगर आप यहाँ से कोई एक्सेस के पैरेलल लाइन बनाएंगे तो ग्राफ से 3 बार मीट कर रहे हैं, राइट। तो अब इक्वेशन ऑफ फैमिली की अगर हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल क्या होगा, आप इसको पॉइंट सर्कल मान के इक्वेशन लिख लीजिए, जैसा कि आपने पी पॉइंट पे यहाँ ये इक्वेशन लिखा था, प्लस लैम्डा टाइम्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, अब ये सर्कल एक और पॉइंट से पास करी 3,7, तो वहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो मीन्स इक्वेशन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x माइनस 12 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल्स 0। और अगर मैं इस लाइन, इस इक्वेशन की बात करूं तो कहां से पास कर रहा है, 3,7 से पास कर रहे हैं। तो मीन्स x इक्वल्स 3, x इक्वल्स 3 और y इक्वल्स 7, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो 3 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 3 माइनस 12 का स्क्वायर यानी 81 हो जाएगा। 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस लैम्डा टाइम्स 3 माइनस 17 इक्वल्स 0। 106 माइनस 14 लैम्डा इक्वल्स 0। तो लैम्डा की वैल्यू आप यहां से निकाल पाएंगे 53/7। मीन जो आपका फाइनल आंसर होगा वो होगा x माइनस 12 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 53/7 x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल्स 0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम है इस सर्कल S passing through point of intersection of S1 एंड S2। यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है 2 सर्कल्स हैं। एक और बात यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि जो सर्कल S है वो ट्रायंगल ABC को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ABC के कोऑर्डिनेट गिवन है √2, √3, √3, √2, 1, तो प्रूफ करना G1F2 इक्वल्स G2F1 होगा। अच्छा, एक बात आप बहुत ध्यान से यहाँ समझ लीजिए पहले, अगर कभी भी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट ऐसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिए गए हों तो आप सबसे पहले ए बी सी जो भी वर्टाइसेस हैं उनका एक बार रफली ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करें। थोड़ा सा इसमें रैंडमनेस है। कहाँ से डिस्टेंस मेजर करना है, ओरिजिन से। तो आप देखेंगे कि अगर ओरिजिन से ए का डिस्टेंस निकालेंगे तो ओ ए का डिस्टेंस कितना आ रहा है, √5। अच्छा, ओ बी का डिस्टेंस भी कितना आ रहा है, √5। ओ सी का डिस्टेंस कितना आ रहा है, √5। तीनों बराबर हैं, तो इसका मतलब जो ओ है, ओरिजिन है, ये इसका क्या होगा, सरकम सेंटर होगा। यानी ओरिजिन क्या हो गया इसका, सरकम सेंटर।
यानी सर्कल का हमें सेंटर पता चल गया, वो क्या होगा, 0 0। अच्छा, इस प्रॉब्लम में एक और बेहतरीन बात पता है, अगर भाई सर्कम सेंटर 0 0 हो गया तो मुझे पता है कि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को जो सेंट्रॉइड है वो 2:1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आप यहां से ये कंक्लूड कर पाएंगे जो ऑर्थो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जब भी ऐसी कंडीशन होगी, वर्टाइसेस के एक्स कोऑर्डिनेट का सम। ये ऑर्थो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट आया, और ऑर्थो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन्हीं वर्टाइसेस के वाई कोऑर्डिनेट का सम। कभी भी अगर सर्कम सेंटर ओरिजिन है तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा, ऑर्थो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट वर्टाइसेस के एक्स कोऑर्डिनेट का सम होगा, ऑर्थो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट वर्टाइसेस के वाई कोऑर्डिनेट का सम। राइट, खैर ये तो इस प्रॉब्लम में यूज नहीं होगा, इसमें केवल हमारा सर्कम सेंटर वाला फंडा यूज होगा। अब हम अगर फैमिली ऑफ सर्कल की बात करें, ऐसी फैमिली जो दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करी, मीन ऐसा सर्कल जो दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं, वो होगा S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी अगर S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा आएगा, प्लस भाई वैल्यू पुट करके इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो वाई स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा आएगा, प्लस 2x G1 प्लस G2 लैम्डा आएगा, प्लस 2y F1 प्लस F2 लैम्डा आएगा, प्लस C1 प्लस C2 लैम्डा की वैल्यू 0 होगी। अब इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे, मीन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को आप क्या कर देंगे, 0 0 कर देंगे, यानी दिस वैल्यू शुड बी 0 एंड दिस वैल्यू शुड बी 0। यानी आपको यहां से अगर आप इसको 0 करते हैं तो G1 प्लस G2 लैम्डा 0 मिलेगा, एंड ये एंड का सिंबल होता है F1 प्लस F2 लैम्डा 0 मिलेगा। आप दोनों से लैम्डा निकाल के उन्हें इक्वाइड कर दीजिए, आपको मिलेगा G1 F2 इक्वल्स G2 F1। हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। अब जैसे पिछला कंसेप्ट में देखा कि किस पे बेस था, अगर दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई सर्कल पास कर रही हो तो उस फैमिली को कैसे डिफाइन करते हैं, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल्स 0। ठीक है, आगे हम चलते हैं। उसी तरीके से इस प्रॉब्लम में क्या है, सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है, फिर से वहां से आप बहुत सारी सर्कल्स बना सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ कहा है इन्होंने कि आपके पास कोई एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 9, राइट, और आपके पास कोई एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स, ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स 1। अब सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक ऐसी सर्कल का इक्वेशन बताना है जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटी सर्कल है और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। तो भाई इसमें एक ही बात हो सकती है, जो सर्कल होगी वो इसको एज ए डायमीटर लेके आप बना दो, एज ए डायमीटर लेके आप प्लॉट कर दो, वही स्मॉलेस्ट सर्कल हो सकती है। ये आपकी सर्कल होगी, यही आपकी स्मॉलेस्ट सर्कल होगी। ठीक, हमने इसको डाया मान के प्लॉट किया, यानी इस सर्कल का जो सेंटर है वो इस पे लाई करता है, इस पे x प्लस वाई इक्वल टू 1। अच्छा, अब आप ध्यान दें अगर, तो सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 9 यानी -9। अब यहाँ पे कौन सा फैमिली हम यूज करेंगे वो मैं मेंशन कर देता हूँ, s प्लस लैम्डा l इक्वल्स 0, मीन सर्कल प्लस
लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितनी भी सर्कल्स पास करेंगी, आप देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी सर्कल्स पास करेंगी, तो उस फैमिली को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एस प्लस लैम्डा एल इक्वल सी। इस एस को हमने लिख लिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 प्लस लैम्डा टाइम्स। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखें, जब भी मैं एस की बात करता हूँ, मीन्स एस इक्वल टू 0 की बात करता हूँ, मतलब आप सारे टर्म्स को सेम साइड ले आएंगे और इक्वल टू 0 बनाएंगे। मतलब सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो होना चाहिए, नहीं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट को आप नेगेटिव रख दो, मतलब ऐसे कुछ, ठीक। प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल सी। जब मैं एल की बात करता हूँ तब भी मीन्स लाइन के सारे टर्म्स जो भी हैं वो सेम साइड होने चाहिए, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स 0। अच्छा, खास बात क्या है कि सर्कल का जो सेंटर इसी लाइन पे लाई करना चाहिए। इस सर्कल का जो सेंटर है वो इसी लाइन पे लाई करना चाहिए। तो आप यहाँ मेहनत कर लीजिए, सर्कल का सेंटर क्या आएगा, माइनस लैम्डा बाई 2 कॉमा माइनस भाई माइनस जी बाई 2 माइनस एफ बाई 2 होता है। और ये कहाँ लाई कर रहा है, ये जो पॉइंट्स हैं ये इसी लाइन पे लाई कर जाएंगे। तो यानी माइनस लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2 यहाँ पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चे, -1 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आप -1 पुट कर दीजिए, आपको स्मॉलेस्ट सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। मीन्स इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल जो होगा, इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, लैम्डा की वैल्यू -1 आ रही है, एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।